जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा का जो विषय है, मंत्रों में, क्या मंत्रों में शक्ति होती है? क्या मंत्रों में शक्ति होती है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मंत्रों में शक्ति होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसी चर्चाएं किसी महानुभाव ने मुझसे प्रश्न किया। उनका प्रश्न था कि एक आचार्य महोदय ये कह रहे हैं कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती है। एक आचार्य महोदय ये कह रहे हैं कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती है, और एक दूसरे कोई प्रभु जी हैं, कोई दूसरे आचार्य हैं, प्रभु हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मंत्रों में शक्ति होती है। और इसका प्रमाण हमारे वेदों में लिखा गया है कि मंत्रों में शक्ति होती है। और उनकी संस्था में जो मंत्र चलता है, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कुछ इस तरह से, उन्होंने कहा कि सबसे शक्तिशाली मंत्र यही है। और मंत्रों में शक्ति हुआ करती है। चलिए हम इस पर आज चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कौन सही है, जो ये कह रहा है कि मंत्रों में शक्ति होती है, नहीं होती है, और एक कह रहा है कि नहीं, मंत्रों में शक्ति होती है, और उसका प्रमाण उसके पास से कुछ वेदों का या कुछ शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण जिसको हम कहेंगे, वो उपलब्ध है। लेकिन प्रमाण व्यवस्था में शब्द प्रमाण से पूर्व प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है। किससे पूर्व होता है? शब्द प्रमाण से पहले प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, फिर शब्द प्रमाण, ऐसे यह सीक्वेंस बनता है। तो यदि किसी विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है तो वो पहले माना जाएगा, वो पहले माना जाएगा, और उसके बाद अगर अनुमान उपलब्ध है कि उसका सही सही अनुमान लगाया जा सकता है तो वो अनुमान माना जाएगा, या तो उसका कुछ तुलनात्मक कोई विकल्प अगर मौजूद है तो उसे हम उपमान कहेंगे, जहां उपमाएं इस मानी जाएंगी। नहीं तो फिर अंत में शब्द प्रमाण भी माना जाएगा कि कहीं पर कुछ लिखा हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मंत्र में शक्ति है या नहीं है? प्रश्न ये है कि मंत्र में शक्ति है या नहीं है। तो पहली बात तो हम समझें कि ये मंत्र क्या है। मंत्र क्या है? तो मंत्र है, मंत्रों का निर्माण मातृकाओं से होता है, और उन मातृकाओं में कुछ बीज मंत्र हुआ करते हैं, और मंत्रों के अंदर, अब आप एक बात बताओ कि तलवार में शक्ति है या नहीं है? बंदूक में शक्ति है या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि तलवार में शक्ति है कि नहीं है? भुजाओं में ताकत है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अरे भाई, भुजाओं का प्रयोग करोगे तो पता चलेगा, तलवार को म्यान से निकालोगे, युद्ध लड़ोगे, तभी तो पता चलेगा। बंदूक में शक्ति है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब बंदूक चलेगी देश के दुश्मनों पर, तब जाके पता चलेगा बंदूक में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। तो मंत्रों में शक्ति है कि नहीं है, तो ये प्रश्न भी बड़ा अलग हो जाता है कि मंत्र में शक्ति है कि नहीं है। शक्ति दिखाओगे कैसे? और फिर मंत्र की शक्ति दिखाओगे तो मंत्र की ही शक्ति दिखनी चाहिए, जुगाड़ की शक्तियां नहीं दिखनी चाहिए। कहीं से हमने कुछ जुगाड़ कर लिया, कहीं सोर्स बना लिया, कहीं कुछ कर लिया। हाँ, मंत्र की शक्ति फिर कैसे दिखेगी, कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो उसके लिए उस मंत्र का जप करना पड़ेगा। अगर कोई जप ही ना करे
तो भला भला मंत्र की शक्ति कैसे काम करेगी? और उस जप में भी जब वह बीज मंत्र, कुछ बीज मंत्र होते हैं जिनमें शक्तियां होती हैं, लेकिन उनकी शक्ति भी कब सामने आएगी? जब आप उन बीज मंत्रों का जाप करेंगे। अगर आप जप भी नहीं करेंगे तो फिर मंत्रों की शक्तियां सामने कैसे आएगी? फिर मंत्रों की शक्तियां सामने कैसे आएगी जब आप जप भी नहीं करेंगे? तो आपको जप तो करना पड़ेगा ना, मंत्र का जाप, मंत्र में एकाग्रता, मंत्र में मन को लगाना, क्योंकि मन की ही तो ताड़ना होगी इससे। मनोत्रायति, मन को कंट्रोल करना, मन को ताड़ना। मंत्र के द्वारा मन की ताड़ना होती है, मतलब मन का नियंत्रण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना मतलब कि उनको नियंत्रण करना, उनको नियम में रखना। तो फिर तो वहां पर समुद्र का जो देवता है, जब उसे कुछ जब उसे लगता है कि मुझे दंड मिलेगा, अब भगवान राम दंड देंगे मुझे, तो बचने के लिए वो सफाई दे रहा है। बचने के लिए क्या कर रहा है? सफाई दे रहा है वो, कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो ताड़ना मतलब कि जो मनोत्रायति, मन का तारण जहां पर होगा, मन का नियंत्रण जहां होगा, मन का नियंत्रित होना ही मंत्र है। तो मंत्र के माध्यम से मन का नियंत्रण, मन की एकाग्रता को बढ़ाया जाता है, मानसिक एकाग्रता को, वैचारिक एकाग्रता को, वृत्ति एकाग्रता को वृद्धि कर दिया जाता है। कब वृद्धि कर दिया जाता है? मन के माध्यम से अभ्यास करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र का अभ्यास करते। तो यह तो निश्चित है कि मंत्र में अपने आप में तो शक्ति नहीं है, जब वो पड़ा हुआ है तो शक्ति नहीं है। जब वो जप होगा उसका, तो उसमें शक्ति विकसित होगी। अब इसमें दो तीन बातें हैं। जब मंत्र का जप होगा तो अब उसमें दो तीन प्रकार के मंत्र हो सकते हैं, जिसमें शक्ति कम ज्यादा भी हो सकती है। कैसे जी? ये दो तीन बातों पे निर्भर करता है। एक मंत्र पे भी निर्भर करता है और एक साधक पे भी निर्भर करता है, कि जो मंत्र की साधना करने वाला साधक है उस पर भी निर्भर करता है और मंत्र पे भी निर्भर करता है। मंत्र पे किस तरह से निर्भर करता है? मंत्र पे इस प्रकार से निर्भर करता है कि मंत्र का निर्माण कैसा हुआ है, किन मातृकाओं से हुआ है, किन बीज मंत्रों का उसमें कितना प्रयोग हुआ है। तो बीज मंत्रों के प्रयोग से मंत्र शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐम ह्रीं क्लीं, इस तरह से जो बीज मंत्र हैं, चक्रों के से उनका संबंध होता है बीज मंत्र का। तो बीज मंत्र से जो है, बीज मंत्र जुड़ने से कोई भी मंत्र शक्तिशाली हो जाता है। दूसरा, मंत्र में ओंकार का उच्चारण, प्रणव, ओंकार का, उद्गीत का उच्चारण, उद्गीत का उच्चारण प्रथम कर लेने से मंत्र शक्तिशाली हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कोई भी मंत्र करना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मंत्र ओम से शुरू हुआ। तो अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात माने, सामवेद की बात माने, तो किसी भी मंत्र के पहले या किसी भी संकल्प के पूर्व में अगर ओम शब्द जोड़ दिया जाए, ओंकार का उच्चारण कर दिया जाए, तो मंत्र पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और शक्तिशाली भी हो जाता है। तो वह मंत्र पवित्र भी हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है और फिर वो शक्तिशाली भी हो जाता है अगर ओंकार जोड़ दिया गया तो ओंकार के जोड़ने से, बीज मंत्रों के जुड़ने से वह मंत्र में शक्ति आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, साधक कैसा है? साधक कितनी एकाग्रता से, कितने संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ वो कितना जप करता है। तो साधक का भी फर्क पड़ेगा कि वो कैसा जप करता है। तो मंत्र में बीज मंत्रों का और जो ऐसे शब्दों का, ऐसे अक्षरों का, ऐसे उच्चारण हुआ करते हैं जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं। अब शक्तिशाली उच्चारण को आपने जोड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो शक्तिशाली उच्चारणों को भी समझना पड़ता है। वो बीज मंत्र के रूप में हमारे सामने होते हैं जो शक्तिशाली उच्चारण होते हैं, ठीक है। तो उनका जप करना चाहिए। उनका जप करने से मंत्र में शक्ति प्रकट होती है।
अब क्या है कि साधक उस मंत्र का जप, अगर उसे मंत्र मिल रहा है, या तो वह बीज मंत्रों से सुसज्जित हो मंत्र जो है। दूसरा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको मंत्र मिल रहा है जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया है। कई बार जाप करने के बाद, लाख सवा लाख कई बार जप करने के बाद, अगर कोई सिद्ध किया हुआ मंत्र आपको वही व्यक्ति दे जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया है, तो उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा, उसकी शक्ति फिर दिखेगी। दूसरा कि आप उसकी नियम पूर्वक आप उस मंत्र की साधना करें, उसका जप करें, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस मंत्र का संबंध जो है आपके अवचेतन मन से बन जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड से। वह जो चैंटिंग है, वह जो मंत्रा है, उसका रिलेशन कहां से बनेगा, सब कॉन्शियस माइंड से बन जाएगा। और जब सब कॉन्शियस माइंड में जाकर वह मंत्र दृढ़ हो जाएगा, अपनी जगह बना लेगा, तो सब कॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल करेगा। और सब कॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और जिसका अवचेतन मन उस मंत्र से भर गया, मंत्र से परिपूर्ण होगा। लेकिन अवचेतन मन में कैसे मंत्र से परिपूर्ण होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप हैबिट होगी आपकी मंत्र जप की, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर यह मंत्र अवचेतन मन से अपना संबंध बना लेगा, मजबूत संबंध बना लेगा। बार बार जप करने के कारण, अभ्यास करने के कारण अवचेतन मन, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसके साथ उस मंत्र का रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और जब जितना स्ट्रांग होगा, जितना जप करेंगे, तो उतना वो सब कॉन्शियस माइंड की पावर को वो मंत्र यूज करेगा। सब कॉन्शियस माइंड की जो पावर है, सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये अवचेतन होता है और इसमें हमारे कई संस्कार पड़े होते हैं, कई आदतें पड़ी होती हैं, कई फीलिंग्स, इमोशंस पड़े होते हैं इसमें, अवचेतन मन में। तो अवचेतन मन जबरदस्ती हमसे काम करवा भी लेता है। जैसे ही कोई महानुभाव है, कोई छात्र है, उसे पढ़ाई लिखाई करनी है, तो वह सुबह 4 बजे उठकर वो पढ़ाई लिखाई करता है। और सुबह 4 बजे उठकर जब वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए अलार्म लगाता है, और अलार्म बजता है, लेकिन वो उठता है, अलार्म बंद करता है और फिर से सो जाता है। ये अवचेतन मन है जो आपको दोबारा सुला देगा, आपको आपकी आदत में बनाए रखेगा। जो लोग कहते हैं कि हमें स्मोकिंग की आदत हो गई है, हमें तंबाकू खाने की आदत हो गई है, गुटखा खाने की आदत हो गई है, ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे करवा लिया करता है। तो वैसे ही जब आप मंत्र जाप का अभ्यास अच्छे से करते हैं, तो उस मंत्र जाप का जो संबंध है, उस मंत्र का जो संबंध है आपके अवचेतन मन से बन जाया करता है। और अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, और उस मंत्र के साथ जो भी संकल्प जोड़ दोगे, वो उस अवचेतन मन में जाएगा। और फिर कहता हूं, आप चमत्कार की तरह चीजें घटेंगी, चमत्कार की भांति चीजें जीवन में घटेंगी। जो संकल्प उस मंत्र से जुड़ेगा, वो संकल्प पूरा होते हुए नजर आएगा। जो संकल्प उस मंत्र से जुड़ेगा, वह संकल्प पूरा होते हुए नजर आएगा, दिखाई देगा कि हां, यह संकल्प पूरा हो रहा है। सामने आएगी हर चीज, जो भी चीज आप आकर्षित करोगे, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करेगा। तो मंत्र शक्ति वहां पे काम करेगी। आपने अगर मंत्र का अच्छा अभ्यास किया, मंत्र का मजबूत संबंध अवचेतन मन से जुड़ गया, और फिर उस मंत्र का जप करते हुए कोई भी संकल्प जोड़ दो, तो वो घटनाएं भी होते हुए दिखाई देंगी। फिर वो एक सिद्ध मंत्र की तरह कार्य करेगा। तो मंत्र में शक्ति तब आएगी जब मंत्र सिद्ध होगा, ऐसे नहीं आएगी। और सिद्ध तब होगा जब उसका अभ्यास होगा। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मंत्र ग्रहण करें जिसने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा है, ऐसे व्यक्ति से मंत्र को ग्रहण करें। या फिर आपने मंत्र लिया है तो आप उसे स्वयं ही सिद्ध करें, अभ्यास से, नियम से, नियम की पालना करते हुए आप उस मंत्र को स्वयं ही निरंतर अभ्यास करते हुए सिद्ध कर लीजिए, तब वह मंत्र काम करेगा। तो मंत्र की शक्ति कैसे काम करेगी, इसके विज्ञान हमें समझना पड़ेगा। यह नहीं कि आंख बंद करके हमने बोल दिया कि मंत्रों में तो शक्ति नहीं होती, और यह नहीं कि आंख बंद करके हमने बोल दिया कि नहीं, वहां पर लिखा है तो मंत्रों में शक्ति होती है। नहीं, मंत्रों के साथ कौन सा सिद्धांत, कौन सा विज्ञान काम करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी, तकनीक काम कर रही है। मंत्रा इज ए टेक्निक, तंत्र,
इसलिए मंत्र तंत्र मंत्र एक साथ बोलते हैं हम। तंत्र मंत्र हम एक साथ बोलते हैं क्योंकि मंत्र क्या है, एक आपके एक सूत्र की तरह, एक फॉर्मूला की तरह, एक डिवाइस की तरह, एक कोड वर्ड की तरह ये काम करना शुरू कर देगा। और उस मंत्र से जोड़कर, जो मंत्र सिद्ध कर लिया गया, उस मंत्र से जोड़कर जो संकल्प बोलोगे, भविष्य में वो संकल्प साकार होने लगेगा। भविष्य में वो संकल्प साकार होने लगेगा। तो ये मंत्र की शक्ति है, मंत्र जप की शक्ति है, मंत्र के अभ्यास की शक्ति है। अगर उसका जप होगा, अभ्यास होगा, तो उसकी शक्ति काम करेगी। अगर उसमें बीज मंत्र जुड़े हैं तो वो शक्ति और तेजी से काम करेगी, फिर और जल्दी से काम करेगी। फिर नहीं तो सब लोग यहां पर क्या है कि विचार नहीं करना है, वैज्ञानिक ढंग से सोचना नहीं है, बल्कि हमारे गुरुजी ने ये वाला मंत्र दिया है, हमारे यहाँ पर ऐसा वाला मंत्र चलता है, हम तो इस संस्था से जुड़े हैं और यहाँ पर ऐसा मंत्र चलता है। जी नहीं, मंत्रों के साथ एक विज्ञान कार्य कर रहा होता है, मंत्रों के साथ एक पद्धति कार्य कर रही होती है, एक सनातन प्रक्रिया जुड़ी हुई है, और वो मंत्रों के अभ्यास से ही हमारे सामने आएगी, अन्यथा वह बिना अभ्यास के हमारे सामने नहीं आ पाएगी, मंत्र की जो शक्ति है। तो इसलिए हमें इसमें कोई एक दूसरे को जवाब देने वाली बात नहीं है, गहराई से समझने वाली बात है कि मंत्र में शक्ति होती है या मंत्र में शक्ति नहीं होती। अगर आप अभ्यास करेंगे तो मंत्रों की शक्ति दिखेगी, नहीं तो ना भी दिखे, नहीं करेंगे, सोचेंगे कि बस हमने मंत्र ले लिया, बस बोले और चमत्कार हो जाए। हम मंत्र का उच्चारण करें और सूरज पश्चिम से निकल जाए, पूरब से निकलना बंद करके पश्चिम से निकल जाए, तो ऐसी कोई घटना नहीं घटती। हाँ, मंत्रों का संबंध जब अवचेतन से होगा तो फिर असंभव भी संभव हो सकता है। तो हमें यह अवचेतन से उसके संबंध को दृढ़ करना पड़ता है, मंत्रों को। तो हमें इस बात को समझना होगा और मंत्र शक्ति को समझना होगा। अब हम आते हैं ध्यान योगी। क्या ध्यान योगी का क्या फर्क है मंत्रों के साथ? जी हाँ, क्योंकि जो ध्यान योगी है, प्रणव साधना करते हुए वो अपने अवचेतन, अपने चित्त की गहराइयों में उतरना जानता है। जो ध्यान योगी है वो अपने चित्त की गहराइयों में उतरकर अपनी कामनाओं और बुराइयां, इच्छाएं, अनिच्छाएं सबको देखता है, जानता है। तो जो ध्यान योगी है उसका अपने अवचेतन के साथ और ज्यादा अच्छा मजबूत रिश्ता होता है और उसका अवचेतन पे कंट्रोल होता है ध्यान योगी का। इसलिए जो एक ध्यान योगी है, अगर वो मंत्र का जप कर ले तो मंत्र जप और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। या फिर वो ध्यान योग और प्रणव से बड़ा मंत्र कौन है? कुछ भी नहीं है। ठीक, तो भगवान शिव कहते हैं, यही प्रणव के विषय में कहा गया है कि सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो अगर हम प्रणव साधना का अभ्यास निरंतर करते हैं तो भले हम किसी मंत्र का जाप भी ना करें, उस प्रणव साधना के नियमित अभ्यास से हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। दिव्यता अपने आप भीतर में उतरने लगेगी। वही लोग प्राप्त कर पाते हैं ध्यान योग को जिनका संयोग बने दिव्य बनने का, दिव्यता का अनुभव करने का उनका संयोग बन पाए। वही लोग ध्यान योग को भली भांति प्राप्त कर पाते हैं और इसका अनुभव कर पाते हैं। तो हमें यह विचार करना होगा। तो ध्यान योगी के लिए जो मंत्र सिद्धि है वो अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, सरलता से प्राप्त हो जाती है। नहीं, तो मंत्र सिद्धि के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और यह कोई मंत्र साधना अगर हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ शिव संहिता का अध्ययन करें तो यह मध्यम वर्गीय साधकों के लिए, मतलब कि मध्यम वर्गीय से भी नीचे के जो साधक है उनके लिए मंत्र जाप का प्रावधान या हठ योग का प्रावधान किया जाता है। नहीं तो जो श्रेष्ठ साधक हैं वो इन सब चक्रों में फिर ना भी पड़े, मंत्र जाप ना भी करे तो वो शक्ति संपन्न होते हैं, उनकी शुद्धता पहले ही हो गई होती है, वो शुद्ध ही होते हैं। ठीक, तो अब हमें यही बात समझना चाहिए कि मंत्रों में शक्ति है, अगर वो सिद्ध किया हुआ है तब शक्ति है। दूसरा कि मंत्रों में जो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो साधारण जीव की शक्ति से बहुत ऊपर हो। तो अगर कोई जीव भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, अगर मंत्र का संबंध अवचेतन मन से जुड़ गया
मंत्र का संबंध यदि अवचेतन मन से जुड़ गया तो फिर क्या होगा? अवचेतन मन की शक्तियां मंत्र के साथ काम करना शुरू कर देंगी और मंत्र जप लेकर जो संकल्प लेंगे वो घटनाएं भी घटनी शुरू हो जाएंगी। ठीक वैसा भी होना शुरू हो जाएगा। तो हमें यह सब बातें विचार करनी है और मंत्र शक्ति के विषय को गहराई से समझना है, अंधविश्वास से नहीं समझना है। काम करता है, लेकिन अब एक और बात है कि मंत्र जो है हमें मोक्ष में नहीं ले जाता, वो तो प्रणव और ध्यान के माध्यम से ही जाएगा, नाद ध्यान नादानुसंधान से जाएगा। मोक्ष की यात्रा भी होगी तभी जाकर। इसीलिए इस अनाहत नाद का और मंत्र का बहुत महत्व है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया। तो चलिए हम चलते हैं, अभी आपके कमेंट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्या कमेंट्स, क्या टिप्पणियां हैं। नवज्योति नाथ जी, नरेंद्र माकोड़े जी, शंकर प्रसाद जी, जगत नारायण जी, नूतन भट्ट जी, अमन कक्कर जी, अर्जुन भाई चौहान, कमलेश खैरनर, अवधेश कुमार, राजू पाल, योगेंद्र पंडित, पुष्पा शर्मा, संतोष कुमार, सतीश कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, दीपक सिन्हा, श्वेता राय सिन्हा, हीरा लाल यादव, दीपक शर्मा जी, गुरु जी सरस्वती 4 टाइप से बनी है, सृष्टि 4 टाइप से बनी, मैथुनी सृष्टि, योगिनी सृष्टि, इनके अलावा और 2 प्रकार की कौन सी सृष्टि होती है? मैथुनी सृष्टि, योगिनी सृष्टि तपोबल से जो बनती है। अब इनके अलावा और 2 कौन सी सृष्टि होती है पता नहीं। अब आपने खुद ही लिखा है कि 4 टाइप से बनी है, जब आपने 4 टाइप कहीं पढ़ा होगा तो और 2 सृष्टियां भी तो बताई गई होंगी ना। ठीक, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग संदर्भ को लेकर बातें बताई जाती हैं, अलग अलग संदर्भ को लेकर। तो आपने कहाँ पढ़ा है और कौन से संदर्भ में पढ़ा है, वहां पर 2 टाइप ऑफ सृष्टि बता दी जाएगी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 4 टाइप से बनी है, तो आपने 4 टाइप से जहां पढ़ा होगा वहां मिली होगी, क्योंकि आपने यहां लिखा है तो कहीं पढ़ा ही होगा। और अगर आपने अंदाजे पर ही लिख दिया है तो आपने प्रश्न ही गलत किया है। फिर आपने अंदाजा लगाया कि सृष्टि 4 टाइप से बनी है, तो प्रश्न ही ये गलत हो गया। फिर अगर आपने पढ़ा है तो वहां बताया भी गया होगा कि कैसे बनी है, क्योंकि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग। हाँ, अगर हम सांख्य शास्त्र की बात करें, सांख्य शास्त्र है हमारे प्रमाणित शास्त्र, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र। तो सांख्य शास्त्र क्या कहता है कि प्रकृति 3 गुणों से बनी, सृष्टि 3 गुणों से हुई है, और उसका विकास हुआ 3 गुणों का विकास। 3 गुणों के विकास में बुद्धि, मन, अहंकार, ये सारी चीजें आती जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी 2 कौन सी है मुझे नहीं पता, हम तो ये सांख्य वाली जानते थे, तो अभी तो वही बता रहे हैं। हाँ, पहले योगिनी मतलब कि तपस्वियों के द्वारा सृष्टि हुआ करती थी। चितरंजन बरुआ जी, नंद किशोर कदम, विष्णु चंद्र मौर्य, रामविलास जी, रतन सिंह जी, पंकज सोनी, धन्यवाद। विनोद के सूत, जय श्री राम। तो पंकज सोनी जी, विनोद के सूत, सृष्टि अर्थ क्या है? सिल्वर बॉलर जी, सृष्टि का अर्थ क्या है? पूरा सब ब्रह्मांड और स्पेस है, या फिर मृत्युलोक और बाकी के लोक? तो सृष्टि का अर्थ 3 गुणों से होने वाली जो सृष्टि है वही है, उसमें सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, बाकी के लोक भी उसी में आ जाएंगे। सदाबहार जी, श्वेता कुमारी जी, रवि रजक, बलवंत सिंह गोहिल, बीकू कुचाड़िया, किशोर वैद्य, उषा श्रीवास्तव, संदीप अरोड़ा, उदय शंकर, गोविंद प्रसाद कोई, जय श्री राम, जय गुरु जी, सादर प्रणाम। भारतीय संस्कृति में गो, गंगा, गायत्री
की महिमा महान है। गुरुजी, क्या गायत्री सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है या आम आदमी के लिए भी है? गायत्री परिवार से पूछिए। अब श्री राम शर्मा आचार्य हमारे देश में एक ऋषि हुए, बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी, और श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र सबको दिया। लेकिन गायत्री है क्या? गायांत्रायति इति गायत्री, प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति गायत्री है। प्राणों को नियंत्रित करने वाली, त्रायति, उसकी ताड़ना करने वाली, उसका नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है वही गायत्री है। इसलिए अजपा गायत्री क्या है? अजपा गायत्री क्या है? फिर सबसे बड़ी समस्या यह है कि गो गंगा गायत्री, लेकिन गायत्री क्या है? गायत्री में पहले डूबना तो सीखो। गायत्री की जड़ें कहां पर हैं, पहले वो तो पता करो। अभी तो आपने बस एक मंत्र जाना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने बस एक मंत्र जाना है, आप उस मंत्र को ही गायत्री बोल रहे हैं। आपने एक मंत्र जाना है और उस मंत्र को ही आप गायत्री कह रहे हैं। तो अभी तो बहुत कुछ जानना है गायत्री में। गायत्री तो स्वयं प्राण है। ठीक, गायत्री तो स्वयं प्राणों की भी रक्षा करने वाली शक्ति है। ठीक, तो अब कौन सी गायत्री की बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है या आम आदमी के लिए नहीं है? श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो सबके लिए सुलभ करवाया गायत्री मंत्र। तो अब बात यह है ना कि ब्राह्मणों के लिए भी किस आधार पर? चेतना के लिए, चेतना का स्तर जब ऊपर उठेगा तभी तो कोई किसी चीज का लाभ उठाएगा। और जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी हो गई, चाहे कोई भी हो, किसी भी देश में रहता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का, कुछ भी आप कह लो उसको, ठीक है, तो बिना गायत्री को समझे यह निर्णय लेना भी मुश्किल है कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। यही तो जरूरी है कि शास्त्रीय प्रवेश और अर्थों को, निरुक्त को समझा जाए। संदीप जी, ठीक, माया की उत्पत्ति को लेकर इतने भेद क्यों हैं? अगर केवल आत्म ब्रह्म ही था तो और कुछ भी नहीं था, तो ये माया कहां से? इंद्रियों से आ गई। इंद्रियों से माया आ गई, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो पूरा नहीं देखती हैं, अधूरा देखती हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं वह पूरा नहीं देखती हैं, अधूरा देखती हैं। और इंद्रियां जो अधूरा देखती हैं वही माया है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। माया की उत्पत्ति कहां है? इंद्रियों में है। माया की उत्पत्ति ही इंद्रियों में होती है। ठीक, और जहां इंद्रियों का साम्राज्य नहीं है, जहां आप इंद्रियों से, इंद्रियों के परावस्था में चले जाएंगे, वहां कोई माया भी नहीं है। इसलिए परमार्थिक सत्ता में कोई माया भी नहीं है। तो जहां तक इंद्रियों का साम्राज्य है वहां तक माया है, और जहां आप इंद्रियों के साम्राज्य के बाहर चले गए, परावस्था में चले गए, वहां कोई माया नहीं है। ठीक है जी, काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ। कैलाश कदम, राहुल चक्रवर्ती। गुरुजी, जो मंत्र उपनिषद से रिसीव होते हैं वो भी जप सकते हैं क्या? क्योंकि उपनिषद में मंत्र मिल रहे हैं और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूं। अच्छी बात है, करिए, जपिए, बहुत अच्छी बात है। मिथिलेश सिंह जी, नरसाराम प्रजापत, गोपाल दास जी, सौम्या शर्मा, सर प्रणव से क्या स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है? अवश्य हो सकती है। AK भट्ट जी, सुधीर सिंह जमवाल जी, नीतू गोयल, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र चैंटिंग का महत्व बताइए। और अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में करिए, रात्रि में सोने से पूर्व भी करिए, ब्रह्म मुहूर्त में भी करिए मंत्र चैंटिंग। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। मंत्र जाप जो है ना, यह एक प्रारंभिक साधना की क्रिया में माना जाता है योग शास्त्र के अंदर, स्टार्टिंग फॉर द बिगिनर्स। लेकिन जो योग के में आगे बढ़ना चाहते हैं वो मंत्र की भी परावस्था में चले जाते हैं। वह विचारों से परे, तो मंत्र भी तो विचारों में आ गया, वृत्तियों में आ गया, उससे भी परे चले। क्यों? क्योंकि मंत्र मातृकाओं से बन रहा है, मातृकाओं से बन रहा है, और मातृकाओं के केंद्र में प्रणव है। तो प्रणव से बड़ा तो कोई मंत्र नहीं।
वही महामंत्र है जिसका शिव जप करते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु काश मुक्त हेतु उपदेशु। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं वह शब्द ब्रह्म, ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता, वह उच्चारण के परे है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत नाम तेरा परापूर बला, ऐसे गुरुओं की हमारी वाणी है, वो भी ऐसी बताते। कृत्रिम नाम जिह्वा से जो लेते हो वो कृत्रिम नाम है, जिह्वा से जो लेते हो वो कृत्रिम नाम है, जो वास्तविक नाम है वह तो अजपा चलता है, मानसिक भी नहीं चलता, वो मानसिक से भी परे है जो वास्तविक है। ठीक, चलिए ब्रह्म मुहूर्त में जप सकते हैं। राहुल चक्रवर्ती, धनराज सिंह जी, सुधीर सिंह, गुरु जी कृपा करो, सिद्ध मंत्र के लिए कुंजी भी होती है जिसे मंत्र उनलॉक होता है, कृपा करो। में कृपा क्या किया जाए, ये तो मंत्र, आप जब मंत्र रूप से मंत्र में जब आप दीक्षित होंगे तो ये सब बातें आएंगी। धन्यवाद भारत। बाकी अभ्यास का विषय है, अच्छे से अभ्यास होगा तो शक्ति प्रकट होगी मंत्र की, लेकिन अभ्यास होने के बाद रखे रखे तलवार पड़ी हुई तो क्या ताकत है उसके अंदर, तलवार उठाओगे, चलाओगे, अभ्यास करोगे तभी तो तलवार में ताकत काम करेगी, शक्ति काम करेगी। तो जब मंत्र सिद्ध किया होगा और किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के द्वारा जिसने सिद्ध किया, वो जब मंत्र का प्रयोग करेगा तो उसकी शक्ति काम करेगी, और करती है। मैंने देखा है, मेरे जीवन का अनुभव है, मंत्र की शक्ति काम करती है। लेकिन उन लोगों के साथ जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक दो बार मंत्र बोले और उनके साथ कुछ अच्छी घटना घट जाए, तो वो उनके प्रारब्ध से घटा है, मैं यही कहूंगा, वो होना था, हुआ है। लेकिन मंत्र जाप कर कर, संकल्प शक्ति का प्रयोग कर कर, अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना, मंत्र के माध्यम से ऐसी चीजें योगियों के द्वारा कर ली जाती हैं। और अगर कोई सच्चा योगी हो, ध्यान योगी हो, तो उसका मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाता है फिर। धन्यवाद भारत। पवन कुमार गुप्ता जी बहुत अभिनंदन। नाथू सिंह जी, बिमला शाह, राम प्रकाश, सुधीर सिंह जमवाल, गुरु जी वैदिक मंत्र को सिद्ध होने के लिए कितना समय लग सकता है? बिना सत्संग के सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है क्या? मंत्र सिद्धि हो सकती है, अब बिना सत्संग के ये जबरदस्ती की जोड़ने वाली बात हो जाएगी। सत्संग से विवेक पैदा होता है, ठीक। वास्तव में सत्संग कहीं बैठकर सुनना भी सत्संग नहीं है, तो विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगा और फिर उस विवेक से व्यक्ति मंत्र की साधना करेगा। प्रेरणा तो मिलनी चाहिए ना, प्रेरणा तो सत्संग से ही मिलती है, ठीक। समय कितना लगेगा ये तो मंत्र देने वाला बताएगा कितना समय लगेगा, और डिपेंड करता है करने वाले पर। अगर करने वाला एक तरफ मंत्र जाप करे, ऊपर से नशा भी करे, एक तरफ मंत्र भी जपेगा, ऊपर से नशा भी करेगा, तामसी भोजन भी करेगा, गलत आदतें भी रखेगा, तो फिर उसका मंत्र कैसे सिद्ध होगा जल्दी? तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, बहुत सारे नियम काम करेंगे फिर। सोनी पंडित जी बहुत अभिनंदन। दया रानी जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो यह मंत्र की शक्ति है, और यह मंत्र की शक्ति पर आज की चर्चा, ये समसामयिक रूप से ऐसी लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई कोई कुछ कर रहा है कि मंत्र में शक्ति नहीं होती, कोई कह रहा है कि मंत्र में शक्ति होती है। तो चर्चा ऐसी चल रही थी, और किसी ने मुझसे प्रश्न पूछ दिया कि फलाने कोई आचार्य जी हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा कह रहा है। वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं किसी का, उन्होंने तो नाम लेके बताया, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको नहीं सुना इस विषय में एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसी, और कोई वीडियो शेयर कर दिया कि ये आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मंत्र में शक्ति नहीं होती है, और दूसरे कोई आचार्य जी हैं, कोई प्रभु जी हैं किसी संस्था के, वो कह रहे हैं कि नहीं मंत्र में तो शक्ति होती है, वेदों में लिखा हुआ है। तो वेदों में लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद अभ्यास करके जीवन में देख सकते हो। आप खुद अभ्यास करके मंत्र की शक्ति का अनुभव ले सकते हैं। कोई यह बहुत ऐसा चीज नहीं है कि मनुष्य ना कर सके। अगर वो सही से अभ्यास करेगा तो उस मंत्र की शक्ति प्रकट होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक। तो इसका हमें विचार करना है, इसका हमें समझना है, और समझकर चलना है। तो चलिए अभी जो है हम विचारों को विराम देंगे, और ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है।
आज से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है, 2 दिन का समय और है। 22 तारीख तक, 22 मार्च तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के इस कोर्स को आप 22 मार्च तक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 22 मार्च तक आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग का। और ध्यान योग से अभी मैंने एक बात कही कि ध्यान योग करने वालों का अगर वो मंत्र सिद्धि में भी लगते हैं तो उनको बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, लेकिन अगर उनका ध्यान योग का अभ्यास बना रहे तब बहुत जल्दी लाभ मिलना शुरू होता है। अगर ध्यान योग का अभ्यास अच्छी तरह से वो करें तो मंत्र सिद्धि में भी आसानी से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान योग अपने आप में एक सिद्ध क्रिया है। यह ना जाने आपके सामने कौन कौन से लोक के द्वार खोल देगा और आप बहुत दिव्य अनुभूतियां और दिव्य दर्शन से आप जुड़ जाते हैं। तो ध्यान योग का यह दुर्लभ कोर्स 20 मार्च से शुरू हो गया है। 2 दिन का और हम एक्स्ट्रा समय देते हैं, हर बार देते हैं। 22 तारीख तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप संपर्क कर लें और पता कर लें कि इसको कैसे ज्वाइन करना है। आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, आप ज्वाइन करेंगे और फिर आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर 2 दिन के बीच में करते हैं, 22 तारीख तक कर लेते हैं तो 22 तारीख के बाद नहीं, फिर ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी 22 तारीख के बाद। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, लाभान्वित होते रहें। ऑफलाइन कार्यक्रम कोई करना चाहता है ध्यान योग का तो वाराणसी में इसका आयोजन होने वाला है। आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं उसी दिए हुए नंबर पर। ठीक है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं उसी दिए हुए नंबर पर। ठीक, तो चलिए, राकेश मराठे जी, राकेश गुप्ता जी, चंद्रकला यादव जी, सुधीर सिंह जी, अनिल सोनी, नीतू गोयल, आरजी जी, कुंवर जी, श्वेता कन्हाई कुमार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए अभी हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। 9 PM लाइव चर्चा में फिर मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जागने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मंत्र शक्ति के विषय में जो मैंने आपको बताया, आप उसे समझने की कोशिश आपने की होगी, समझ पाए होंगे कि मंत्रों की शक्ति कब काम करेगी, कैसे काम करेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।